गणपति बाप्पा मोरिया। हे गाइस, वेलकम टू जिमी एंड मॉमी। और दिन है गणपति जी के विसर्जन का। आखिरी दिन था गणेश जी का घर में। मतलब वैसे तो गणेश जी हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, मगर जो स्थापना गणेश जी की, जो गणेश उत्सव 10 दिन का हर साल मनाया जाता है, तो हमारे यहाँ भी जैसे गणेश स्थापना आपको पता है हुई थी, तो आज था उनका विसर्जन का दिन। अनंत चतुर्दशी, अनंत चौदस का दिन था और मैं बनाने लगी थी उनके लिए फ्राइड वाले मोदक, है ना। तो चलिए देखते हैं इसकी झटपट सी रेसिपी। मैं सॉरी आपको जल्दी नहीं दे पाई रेसिपी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा था। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला था घी में डाली थी मैंने 3-4 इलायची कूट के, और एक ताज़ा वाला नारियल कद्दूकस करके डाल दिया था उसमें, और उसको अच्छे से भूना था। और थोड़ा भूनने के बाद उसमें मैंने डाला था 50 ग्राम खोया, और खोए को भी मैंने नारियल के साथ पका लिया था। और जितना नारियल लिया उतना ही मैंने लिया गुड़, और गुड़ भी मैंने उसमें डाल दिया। और ये साथ ही साथ हम पहुंच गए जिम्मी के पास, क्योंकि जिम्मी बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी। और देखो तो ये जिम्मी कहाँ बैठी है, ये सुबह से ब्रश करके और बिना नहाए धोए गणपति बाबा के पास कुर्सी लगा के छोरी बैठ गई है कि भाई गणेश जी जा रहे हैं। तो पूरी उदासी और पूरा दुख इसके ऊपर छाया हुआ है कि भाई गणपति बापा क्यों जा रहे हैं। ऐसा ही माहौल रहता है, मन बहुत भारी रहता है, बहुत मुश्किल होता है गणपति बापा को खुद से दूर भेजना, क्योंकि घर के फैमिली मेम्बर जैसे होते हैं ना, सदस्य होते हैं ना, वैसे हो जाता है। और यानी ऐसे लगता है ना कि बस इनको दूर ना भेजें, मतलब बहुत खाली खाली सा लगता है इनको भेजने के बाद, बहुत रोना सा आता है। बट नियम है, उनको भी अपने मम्मी पापा की याद आती है। जिम्मी को भी यही समझाया कि वो अपने मम्मी पापा के पास जा रहे हैं, और उनको भी माँ पार्वती और भगवान शिव जो उनके पापा हैं उनकी याद आती है, तो उनको भेजना पड़ता है। और ठीक है, समझाते समझाते चलो वापस से ये हम आ गए थे किचन में। और ये मैंने जितना नारियल लिया उतना ही मैंने इसमें डाल दिया था गुड़, और गुड़ और नारियल को अच्छे से पका लेंगे, ठीक है, जब तक कि गुड़ थोड़ा उसमें मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा ड्राई सा मिक्सचर हो जाए, बिल्कुल ड्राई भी नहीं, मतलब सेमी ड्राई सा हो जाए। और ये मैंने लगाया था मोदक की कवरिंग के लिए गेहूं का आटा। मैंने मैदा नहीं यूज़ किया था। आप मैदा खाते हैं तो अगर आपको मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने आटे में 1 कटोरी आटे में अच्छे से घी का मोयन दे के मसल के और इसका डो लगाया था, जो ज़्यादा टाइट भी नहीं था, ज़्यादा कड़ा भी नहीं था, है ना। और ये गुड़ थोड़ा पिघल गया था, तो अब मैंने डाल दिया इसमें पोस का दाना, खसखस मतलब। तो 2 से ढाई चम्मच मैंने इसमें खसखस डाल दी, क्योंकि कहते हैं ये खसखस गुड़ और नारियल वाली जो मोदक की फिलिंग होती है ना, ये गणपति बप्पा की बहुत फेवरेट होती है। ऐसा मैंने कथाओं में और अपने बड़े बूढ़ों से सुना है, तो फिर मैं यही फिलिंग बनाती हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, मैंने नहीं डाले थे। आप चाहे तो इसमें बारीक बारीक काट के ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम वगैरह डाल सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। मगर मोदक जो सिंपल फिलिंग होती है ना, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। सिर्फ इलायची, गुड़ और नारियल और ये पोस का दाना, है ना, और ये सब कुछ घी में सिका हुआ हो, और अगर खोया आपके पास अवेलेबल हो तो फिर तो मज़े ही आ जाते हैं। मेरे पास थोड़ा सा खोया था, तो मैंने इसमें 50 ग्राम तक खोया डाला था, ठीक है। तो इसको मैंने अच्छे से बना लिया, और ये फिलिंग मेरी रेडी हो गई थी। देखिए मस्त थी फिलिंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, पूरा किचन, पूरा घर महक रहा था इससे, है ना। और आप भी बना के देखना, ज़रूरी नहीं है कि हम गणेश उत्सव में ही मोदक बनाएं और बप्पा को भोग लगाएं। बप्पा तो हमेशा ही हमारे आसपास है, कभी भी ये मोदक आप बनाएं और बप्पा को भोग लगाएं, बप्पा भी खुश हो जाएंगे, आपके घर के बच्चे भी, बड़े भी, सब खुश हो जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चाहिए। मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, आगे भी लाऊंगी। और ये देखिए मैंने बप्पा के लिए मोदक जो है मैंने फिल करके बना लिए। जैसे आप मोमोज़ फिल करते हैं वैसे ही इसको भी फिल करके और सल दे के, और बस सारा इकट्ठा कर लीजिए बीच में, और ये ऐसी शेप आ जाएगी। बहुत ईजी है, ये सबको आती है, तो मैंने वो वाला शॉट नहीं लिया, सॉरी, बट आपको आ जाएगा, मेरे को पता है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं यार, कम से कम मोदक तो रोल कर ही लेंगे देख के, है ना। तो चलिए, अब तेल को मैंने गरम कर लिया। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, पहले जब मोदक आप इसमें डालेंगे तो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल। हाँ, मोदक डालने के बाद फिर थोड़ी सी आप फ्लेम को मीडियम पे कर लीजिए और इनको सेक के निकाल लीजिए। और ये जो आप मेरे मोदक पे काले काले स्पॉट देख रहे हैं, इसमें से ये इसलिए आ गए क्योंकि मेरा एक मोदक
कढ़ाई में ही खुल गया और उसमें से गुड़ जो है मेल्ट होके पूरी कढ़ाई में फैल गया और वो मोदक के ऊपर लग गया। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत जल्दबाजी थी उस दिन, बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा था विसर्जन का काम। तो आप ज़रा ध्यान से पैक करना, मोदक खुलना नहीं चाहिए। मेरा एक मोदक, क्योंकि मुझे जिम्मी भी बाद में हेल्प कर रही थी ये पैक कराने में, तो हो सकता है उसके हाथ से रह गया हो, थोड़ा ठीक से पैक ना हुआ हो, तो इसलिए एक मोदक खुल गया था। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। आप लोग थोड़ा ध्यान से पैक करना, मुझसे जो मिस्टेक होगी आप मत करना, है ना। बाकी ये इतने स्वादिष्ट बनेंगे, आप खाएंगे मज़ा आ जाएगा। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगे तो वापस से मैं कहूँगी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही अच्छी रेसिपीज़ देती रहूँगी, मज़ेदार, बट आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, गणपति बप्पा मोरया और गणेश जी का खूब आशीर्वाद आप सभी को मिले, बस यही मेरी कामना है और यही मेरी मंगल कामना है। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, नई वीडियो में, तब